अनंत कोटि वचन वीरेंद्र की जय। निताय गुरु प्रबंधे हरि हरि बोल। स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक नंबर 19। यामाहुरात्मनो हाय अर्ध श्रेष्ठ कामस्य श्रेष्ठ कामस्य मानिनी अस्याम स्वधूर मधस्य उमाश्च रति विजबर याम जिस पत्नी को आहु कहा जाता है आत्मन शरीर का ही इस प्रकार अर्धम आधा श्रेय कल्याण कामस्य सारी इच्छाओं का मानिनी हे आदरणीय अस्याम इसमें स्वधुरम सारे उत्तरदायित्व अधस्य सौंप कर पुमान पुरुष चरती भ्रमण करता है विजबर निश्चिंत होकर के। हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायक प्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। वैदिक आदेशानुसार हरे कृष्ण पता पढ़ रहे हैं। वैदिक आदेश सुनो क्या कर रहे हैं। वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है। बात सही है, क्योंकि वह पति के आधे अंग का संपन्न करने के लिए उत्तरदायित्व मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके, जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान हो जाते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्ली की तरह बन जाता है तो वह आध्यात्मिक मूल्यांकनों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और तब वह अपनी पत्नी की इंद्र तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्र तृप्ति का साधन माना जाता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति में कोई अवरोध आता है तो संबंधों से अवधान या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं तो वैयक्तिक सौंदर्य कथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग से संपन्न किया जाता है। एतवे कुत्तों तथा बिल्ली के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है। मुझे कुत्ता बिल्ली वाला जीवन नहीं बताया। रोड पर रहता है, अभी बोले ना न्यूयॉर्क में झुगड़ा से को लड़का भाग गया, वो लड़की भाग गया, कुत्ता बिल्ली बन के रोड में झोपड़ी बना के रह रहा है, चुम्मा चाटी कर रहा है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं है। वो आध्यात्मिक जीवन वो लोग क्या देना का आध्यात्मिक जीवन क्या है, जीवन का क्या मूल्य है, जीवन का क्या मूल्य है। तो वो जो है प्रपात क्या बना कि वो लोगों को शादी ब्याह कराया, शादी ब्याह करके घर बैठाया, गांव बैठाया, कृषि समुदाय बनाया। सोचो वो लोग को शादी ब्याह दे करके हरे कृष्ण भक्त बना दिया। कितना कठिन काम किया, दैत्य काम किया। तो यहाँ पर आज का भागवतम में दे रहा है कि मनुष्य जीवन में जो शादी ब्याह करता है तो उसको अर्धांगिनी मानता है। तो किधर नहीं है, वहीं पर था।
तो ऐसे इसको कर देना, हाँ ठीक है। तो मनुष्य अपना पत्नी को अर्धांगिनी मानता है और कहीं बाहर तीर्थ में भ्रमण में जाता है तो पत्नी पर जिम्मेदारी, घर का पूरा जिम्मेदारी छोड़ के छोड़ चला के जाता जाता है। हाँ है ना। हाँ। उसी तरह पाप और पुण्य में भी दोनों एक मिल करके सहयोगी न रहता है। लेकिन कलियुग में कहता है, एक कहावत है कलियुग में कि पाप जो किया तो कटता नहीं है, पुण्य जो किया तो पछता नहीं है, कानून भगवान का बदलता नहीं। पाप किया तो कटता नहीं है, पुण्य किया तो पछता नहीं है, कानून भगवान का बदलता नहीं। तो गीता में बोला है, गीता के एक लाइन है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कुंती प्रति जनासी नौ में भक्त्या परनसंति। क्षिप्रम, ए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3 है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कुंती प्रति जनासी नौ में भक्त्या परनसंति। मतलब कि जो कोई भक्ति करता है, जैसे पत्नी को घर में रख करके, 9 बज गया सर, पौने 9। अच्छा ठीक, पत्नी को घर में रख करके और जो कोई पूरी परिक्रमा में तीर्थ में जाता है, तो वहाँ तो धर्म हो जाता है ना, तो धर्म हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा है, वो क्या होता है, बहुत शीघ्रता से धर्म बन, क्षिप्र मन जल्दी, क्षिप्र मन होता है जल्दी, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कैसा शांति, शाश्वत शांति, जो शांति को समाप्त नहीं होगा। गीता का लाइन है, गीता कह रहा है, हमने कह रहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कुंती प्रति जानासी। हे अर्जुन तुम जान लो, नौ में भक्त्या परनसंति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। 7वां अध्याय का 7 नंबर श्लोक में बोला है कि नेहा भी कर्म नाशो परत वाय न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्म से त्रातो महतो भयात। एक दिन ये बात भी हम समझाए थे ना। तो कहता है कि देखो, गीता पढ़ोगे ना तो भगवान जो आपका नोट करता है ना, ये पुण्य सब तो नोट करके रख लेता है। आप जो गीता पढ़ोगे, आपका पुण्य जो हो रहा है वो नोट करके रख लेता है, और जो गलत काम सब है उसका नोट नहीं होता। क्योंकि कलियुग क्या है, कलियुगा निधे राजन अस्ति एक महान गुण है। भागवतम का लाइन है, कलियुगा निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलियुग दुखों का समुद्र है, दोषों का दुखालय, दोषों का सागर है। कलियुग दोषों का सागर है। यहाँ दोष जिधर देखो तिधरे दोष। वो बोलेगा वो फलना ठीक न हो, वो उठलना ठीक न हो, वो उठलना ठीक न हो, ये तुमको बोलते रहेगा। दोषालय और दुखालय भी है। दुखालय तो कम से कम, लेकिन दोषालय ज्यादा है। एक दूसरे पर दोष लगाने में बड़ा तेज है। हाँ, स्वप्ने बड़ा तेज है। हर डेग डेग में तुमको पंडित जी चल लो, दोष लगाना शुरू। तो लेकिन ये दोष लगाने के बावजूद भी कलियुग में है ना, एक महान गुण है। क्या महान गुण है कि तो लोग दोष लगाएगा ना तो तुमको कैलकुलेट माने नोट नहीं होता है, लेकिन तुम जो पुण्य करोगे इसका नोट होता है। यही तो महान गुण है। कलियुग निधे राजन अस्थि एक महान गुण है। एक महान गुण है, जो कृष्ण भजन करता है वो उसका नोट हो जाता है, नोट करते जाता है, वहाँ जमा होते जाता है। और संकीर्तन जो है ना, इस संकीर्तन के माध्यम से ही पुण्य कर लेता है। इस संकीर्तन के माध्यम से पुण्य भी हो जाता है। तो भागवतम में ये लाइन दिया है, कलियुग निधे राजन अस्ति एक महान गुण। सुना। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक कर्म का जो है, भगवान का नाम गुण चर्चा लीला है, ये सब करना चाहिए। और जो आध्यात्मिक जो ये है, क्या बोलते हैं, ज्ञान है, हर समय रखना चाहिए।
कि हम तो पेट पालन के लिए जो भी कर रहे हैं है ना, हमको आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा। कैसे होगा। बहुत आदमी देखो कह देता है अरे এখন अगर उम्र है এখন भक्ति करते बोलता है सत्संग करते भक्ति करते आज सत्संग आज करते। के ना बोले तो ना उठाई बोले लो सब बोलता है अरे बुढ़वा ध्रुव महाराज कितना जल्दी किया, प्रभात कितना जल्दी किया, अब तुम्हारा उम्र उतना होते होते कितना का तो मर गया, तुम लोग कब करेगा हैं। अभी आज जो समय पार हो गया कल तो उस समय थोड़ा आएगा। नहीं एगो कहा है कमला दल जला जीवन टला माला भजहु हरि पद नीति रे हैं? भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण बिंद। एडाएगा रुक रहे लगा एडाएगा एडाएगा दे मत ढेला कर दे तो भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण बिंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण बिंद रे। दुर्लभ मानव जन संगे तारा एई भाव सिंधु रे, एई भाव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण बिंद रे, अभय चरण बिंद रे। सीत आतप बात परिसन, सीत आतप बात परिसन, हे दिन जामिनी जागी रे, हे दिन जामिनी जागी रे। विफल से बिनु कीर्तन दूषण, विफल से कीर्तन दूषण, चपल सुफल लागी रे। यहाँ कह रहा देखो विफल से बिनु कीर्तन दुर्जन। कीर्तन माने कंजूस कंजूस है ना। कम एक जरा भज रहा है इसीलिए कंजूस बोल रहा है। कीर्तन माने कंजूस और दुर्जन माने दुष्ट हैं। तो उस दुष्ट को विफल सेविनु, हम विफल माने बेकार और सेविनु माने सेवा किया। किसका हम सेवा किया यहाँ लाल ठोक बढ़िया देखो विफल सेविनु कीर्तन दुर्जन सब ठोक देखो विफल माने बेकार, सेविनु माने उसका हम सेवा किया और कीर्तन माने कंजूस क्योंकि भगवान का नाम उन्होंने लिया नहीं और बाधा भी किया तो कंजूस हुआ ना। असल कंजूस तो वही है, पैसा का कंजूस तो नहीं यहाँ कर रहा है। यहाँ कहता है कृष्ण का नाम जो नहीं लेता है वो कंजूस है। जो कृष्ण नाम नहीं लेता है वो कंजूस है। दुर्जन माने दुष्ट है। और वो क्या करता है ना चपल सूखल अब लागी रे। चपल माने क्या होता है वो जो बिजली से चमकता है ना, चपल माने बिजली की चकाचौंध बरसात के दिन में आषाढ़ महीना में हाँ चंद्रा जाता है जैसे तो उतने देरी का सुख स्त्री के पास मिलता है। चपल सुख लब लागी रे। वो थोड़ा सा सुख के लिए हम अपना जीवन को बेकार कर आध्यात्मिक से गिरा रहे हैं, पतन कर रहे हैं। यही कंजूस विफल से बिनु कीर्तन दुर्जन, विफल से बिनु कीर्तन दुर्जन, चपल सुखल लागी रे, चपल सुखल लागी रे। हे धन जोबन पुत्र परिजन, हे धन जोबन पुत्र परिजन, देखिया से पर रे।
भजहूँ हरिपद नीति रे। तो हरि का जो भजन लोग करता है ना, तो नीति रे मतलब किसी का गाइडेंस में उसका नियम जान के करो। नीति से करो। नीति मतलब क्या? बुद्धि से नहीं, विधान। विधान हो नीति में विधान, नीति में नियम कानून विधान को नीति कहता है। तो उस नीति से करो तब ना। हाँ, हम तो हरि भजन कर रहे तो झूठे दारू पी लेता है, हरे कृष्ण, हम खूब भजन करे तो ये बोले हमने, हम तो अगरबत्ती दिखाए, खूब धुआं धुपची दिखाए, लेकिन नीति से करेगा तब ना। यहाँ क्या बोल, देखो लाइन बोला, भजाहूँ हरि पद नीति रे, भजाहूँ हरि पद नीति रे, कमल दल जल जीवन टल, कमल दल जल जीवन टल, भजाहूँ हरि पद नीति रे, भजाहूँ हरि पद नीति रे, सर्वन कीर्तनाय शरण बंदना, सर्वन कीर्तनाय शरण बंदना, सर्वन कीर्तनाय शरण बंदना, सर्वन कीर्तनाय शरण बंदना, पाद सेवन दास रे, पाद सेवन दास रे, भुजन सखी जना आत्मनिवेदन, भुजन सखी जना आत्मनिवेदन, भुजन सखी जना आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभिलाष रे, भजा रे मन नंदन, अभय करना विंद रे, भजा रे मन नंदन, अभय करना विंद रे। यहाँ सर्वन कीर्तन स्मरणम वंदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। तो 9 प्रकार की भक्ति से पूजा करेगा। सखीजन मतलब अपने साथ में ले करके, आत्मनिवेदन मतलब आप अपने को समर्पण कर देना। गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास लेखक का नाम है। गोविंद दास ये अभिलाषा करता है कि हम सभी लोगों को ले करके अपना जीवन को समर्पण करके अब भगवान का पूजा करेंगे। आया लाइन समझ में? तो ऐसे तोड़ तोड़ के पड़ेगा तब। ले गिरा आज बहुत है, गिलास बहुत है। तू हम तो 9 बजे वाला तो कहना बहुत नहीं कहाँ बजा लो। 5 मिनट लेट 5 मिनट कीर्तन कर ले। हाँ बजा ते बजा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे
आज की तीन गाड़ी पार्टी में